वेलकम बैक। मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं इजी फार्मेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 5 ईयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज जो पेपर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास डी फार्म पार्ट 2 और सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो शुरू करते हैं। इस पेपर में राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो 70 to 80% चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा क्वेश्चन होता है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जाता है डिस्कस वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है कि बहुत सारे रूट्स होते हैं, IM होता है, IV होता है, ओरल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, टॉपिकल होता है। ये सारे रूट्स आपको लिखने होंगे और इन रूट्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको लिखने होंगे। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, छोटा क्वेश्चन बनता है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, या आपको पूछ सकता है एंटी माइक्रोबियल्स। मीन्स क्लासिफिकेशन पूछेंगे आपको पेपर में एंटीबायोटिक्स का, जिनको एंटी माइक्रोबियल्स भी बोल सकते हैं। तो वो भी 8 नंबर का होगा। इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन, मीन्स 8 नंबर में आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, या तो वो टेट्रासाइक्लिन पे पूछा जाएगा या पेनिसिलिन पे पूछा जाएगा। ये दोनों भी एंटीबायोटिक्स हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है और नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा। पेनिसिलिन पे पूछा जा सकता है या टेट्रासाइक्लिन पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड ए क्वेश्चन है आपका, वो है डिस्कस फैक्टर्स मॉडिफाइंग और अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। देखो यहाँ पे फैक्टर्स पूछे जाएंगे। अब मॉडिफाइंग का मतलब प्रभावित करने वाले कारक, या अफेक्टिंग दोनों एक ही चीज़ है। मतलब ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करने वाले मतलब अफेक्ट करने वाले एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो थर्ड ए क्वेश्चन है ये बनेगा आपका 8 नंबर का। इसको कभी कभी 16 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये आपको इसमें सारे फैक्टर्स पहले आपको लिख लेने हैं, फिर बाद में उनको 1 to 1 आपको उनको सोल्व करना है, जिससे एग्जामिनर के जो माइंड में है जो वो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा कि इसको इतने सारे फैक्टर्स आते हैं तो इसके अंदर भी कुछ आता होगा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड बी क्वेश्चन है वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन लोकल एनेस्थेटिक्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो जहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है वहीं पे काम करती है। जनरल एनेस्थेटिक्स जो होती है पूरी बॉडी पे काम करती है, पूरी बॉडी को सुन्न कर देती है, बेहोश कर देती है। तो ये आपको 8 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका बड़ा क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन। और आपको पूछा जाएगा इसमें डेफिनेशन पूछी जाएगी। क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। यहाँ पे देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है बहुत नामों से बोला जाता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को बोला जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट काम करती है। इनको बोला जाता है पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स, क्योंकि ये पैरासिम्पेथेटिक जो ड्रग्स होती है या पैरासिम्पेथेटिक जो रिसेप्टर्स होती है उनका लाइसिस करती है, या एंटी मस्कारिनिक, ये मस्कारिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इनको एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो आपको इन तीनों नामों में से किसी नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीकोलिनर्जिक, पैरासिम्पेथोलाइटिक्स और एंटी मस्कारिनिक तीनों एक ही नाम है। कोई सा भी नाम दे आपको करना है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आगे पूछ सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछना है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म एक्शन नहीं लिखना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि एट्रोपिन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या काम करती है। मैकेनिज्म एक्शन का मतलब होता है कैसे काम करती है। आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जा रहा है क्या काम करती है।
तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके यूजेज पूछे जाएंगे और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी लिखने पड़ेंगे। ये आपको 16 नंबर में मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 5A क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन। ये भी एट्रोपिन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, क्योंकि बेलोडोना जो मिलता है एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, तो एट्रोपिन जो खा लेता है उससे कौन सी पॉइजनिंग होती है वो भी इसमें आप लिख सकते हो। तो बेलोडोना पॉइजनिंग मतलब धतूरा खाने से कौन सी पॉइजनिंग होती है वो आपको यहाँ लिखनी होगी। फाइसोस्टिग्माइन जो है वो इसका अपोजिट काम करती है, तो दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेलोडोना पॉइजनिंग, ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है, या राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइसोस्टिग्माइन, ये भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का 5B क्वेश्चन, और इसमें भी एंटी पार्किंसन ड्रग्स को क्लासीफाई करना पड़ेगा। इसमें एंटी पार्किंसन ड्रग्स को क्लासीफाई करना पड़ता है और मैकेनिज्म कैसे काम करती है, और यूजेज लिखने होंगे आपको किसके, लियोडोपा के। तो यहाँ पे एंटी पार्किंसन ड्रग्स को क्लासीफाई करना है और मैकेनिज्म एक्शन लिखना है एंड यूज लिखने हैं किसके, लियोडोपा के। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है वो आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा जाता है व्हाट आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल ड्रग्स होती है और ये आपको नेचुरली मिलती है। तो ये कार्डियक मतलब हार्ट पे एक्ट करने वाली जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजिकल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है क्या काम करती है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कैसे काम करती है। तो दोनों में डिफरेंस है। ये आपको डिजिटल इसके बारे में लिखना होगा और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे डिजिटल इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, डोज हो जाएगी और उसका मैकेनिज्म एक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6B, वो भी 8 नंबर में पूछा जाएगा। जनरली 8 नंबर में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन, डेफिनेशन देनी है। क्लासीफाई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो सेल को टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे या सेल को डिस्ट्रॉय करे उसे साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, या एंटी कैंसर भी बोल सकते हैं, इसे एंटी न्यूप्लास्टिक भी बोल सकते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, साइटोटॉक्सिक, एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पढ़ के जाते हो साइटोटॉक्सिक के नाम से, पूछ लिया एंटी कैंसर के नाम से या एंटी न्यूप्लास्टिक के नाम से, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना होए, साइटोटॉक्सिक, एंटी कैंसर एंड एंटी न्यूप्लास्टिक तीनों एक ही हैं। इनका फार्माकोलॉजी पूछा गया है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एक इनकी क्लास होती है एल्काइलेटिंग एजेंट, उनका फार्माकोलॉजी पूछी गई है। नेक्स्ट जो है आपका 7th क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मतलब डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा। डिस्कस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट ए नोट ऑन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स या बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन देनी होगी, क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा और आपको हर कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना होगा। जबकि अगर ये क्वेश्चन ये पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो आपको फिर आपको अल्फा और बीटा रिसेप्टर की जो ड्रग्स है उसी के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। ये जो 7 क्वेश्चन है जनरली आता है और इसके लिए मेरे YouTube चैनल पे इजी फार्मेसी क्लासेस पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वहाँ पे आपको ट्रिक के साथ में इनका क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे फार्माकोलॉजी देखें। फार्माकोलॉजी में आपको जो वीडियो मिलेगा वो एंटी हाइपरटेंसिव का होगा और उसमें आपको ट्रिक के साथ में बताया गया होगा। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको डेफिनेशन पूछते हैं, क्लासिफिकेशन पूछते हैं डायूरेटिक्स का, तो डायूरेटिक्स क्या होती हैं और डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाएगा, डायूरेटिक्स का कैसे काम करती हैं। साइड इफेक्ट पूछा जाएगा, यूज पूछा जाएगा किसका, इनमें भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी है थायजाइड डायूरेटिक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेफिनेशन पूछनी है, डायूरेटिक्स डेफिनेशन पूछेंगे, डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन करना होगा आपको डायूरेटिक्स का, और आपको पूछा जाएगा थायजाइड डायूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स, दो कैटेगरी है, उनका मैकेनिज्म एक्शन और साइड इफेक्ट्स एंड यूजेज आपको लिखना होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको हो जाएगा ना। नेक्स्ट है
9A क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन, या इसको 16 नंबर में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये 8 मार्क्स का भी होता है और ये 16 मार्क्स का भी होता है। डेफिनेशन लिखनी है आपको, क्लासिफिकेशन लिखना है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेसेड्स का फुल फॉर्म होता है, अगर फुल फॉर्म देके पूछा जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस यहाँ पे ड्रग्स के लिए आया। तो ये आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना होगा, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये ड्रग्स कैसे क्या काम करती है ये लिखना होगा, इसके साइड इफेक्ट लिखने होंगे, और इनमें से भी किसका, एस्प्रिन का। एस्प्रिन और सैलिसाइलेट दोनों एक ही होते हैं, दोनों के क्या लिखने होंगे आपको, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट लिखने होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 9B क्वेश्चन, ये है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन, ये वही है और लगाया है देखो इसमें। तो ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो तो उसमें भी ये देखो आपको नेसेड्स तो ऊपर वाले में भी पढ़ना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, नारकोटिक एनाल्जेसिक, एक चैप्टर होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक का। तो देखो यहाँ पे नेसेड्स तो जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये केमिकल हैं, ये सिंथेसाइज्ड हैं, और ये नारकोटिक जो होती है वो ऐसी ड्रग्स जो जैसे अफीम होती है, हेरोइन होती है, इसके अलावा आपके अफीम, हेरोइन और इसके अलावा पैथिडीन, ये सारे नारकोटिक्स में आते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इन अंतर जब लिखोगे तो आप इनके यूजेज के अंतर लिखोगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंतर लिखोगे, इनके मैकेनिज्म जो काम करने का दोनों का वो भी मैकेनिज्म भी अलग अलग है, तो यह आपका इसमें अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट से पहले 9B क्वेश्चन, डिफाइन, इसको डेफिनेशन लिखना है, क्लासीफाई करना है किसकी, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की, एंड इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिखना है। तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है किसका, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्या होती है, जो डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, उन्हें हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कहते हैं। तो ये इनका आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है आपका, ये जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कई टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, व्हाट आर सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होती हैं, तो ये दोनों ही अलग होती है, सीडेटिव अलग होती है और हिप्नोटिक्स, दोनों में डोज का अंतर होता है, एक में डोज ज़्यादा देते हैं, एक में डोज कम देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू बेंजोडाइजेपाइन डिफर फ्रॉम बार्बिचुरेट्स। यहाँ पे बेंजोडाइजेपाइन जो होता है वो बार्बिचुरेट्स से कैसे अलग होता है, डिफर का मतलब अलग होता है, ये आपको मतलब दोनों में अंतर लिखना है आपको, बेंजोडाइजेपाइन्स में अंतर लिखना है और बार्बिचुरेट्स में आपको अंतर लिखना है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजोडाइजेपाइन। देखो बेंजोडाइजेपाइन, डिफर का मतलब डिफरेंशिएट होता है क्या, अंतर, और फिनोबार्बिटोन, यहाँ पे फिनोबार्बिटोन नाम दे के पूछ लिया, और फिनोबार्बिटोन क्या है, बार्बिचुरेट है। तो आप ऊपर वाला ये वाला करो चाहे ये वाला करो, दोनों एक ही हैं। फिर आपको और पूछा जा सकता है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ डायजेपाम। ये जो डायजेपाम है ये भी सीडेटिव हिप्नोटिक्स में आता है, तो डायजेपाम का यूज लिखना है यहाँ पे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो फ्रेंड्स ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 70 to 80% आने के इनके चांसेस हैं। आपको पेपर देखने के बाद में अगर रियल में मेरी जो पेपर जो सेट किए हैं, जो 10 क्वेश्चंस बनाए हैं वो रियल में 70 to 80% आते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।